मेरा टेक ये फेट मैनिफेस्टेशन इन चीज़ों पे ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन अ वे। लेकिन फेट कुछ चीज़ें ना इट्स प्री डिफाइंड, प्री प्रोग्राम, जैसे आप जिसे आप बदल नहीं सकते। लेट्स टेक इट दिस वे। बट आपके पास एक फ्री विल है। व्हाट इफ इन योर फेट इट्स रिटन कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके। ओके। ठीक है। हम्म। जैसे आप क्वेश्चन में आपने पूछा कि नेगेटिव रिलेशनशिप्स या फेलियर्स या पैटर्न्स, हाँ। क्राइसिस बिल्कुल। अट्रैक्ट करते रहते हैं। देखिए उसमें एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। एक आपका माइंड सेट होता है, एक आपका बिहेवियरल पैटर्न होता है। हम्म। यू कैन नेवर हैव अ डिफरेंट रिजल्ट फॉलोइंग द सेम स्टेप्स। ठीक है। मैं सेम काम करता रहूंगा तो मेरा रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। मेरे हम्म। पास इनफैक्ट एक केस था। दैट लेडी came and like she was married, she had a son, and again the marriage didn't last. Again, from हम्म। time to time she started looking for, to get married or something. So like हम्म। she told me that every time she attracts the same kind of people. Faces change, names change, हम्म। लेकिन हम्म। लोगों का बिहेवियर थोड़े अरसे बाद उसी तरह का होता है। लोगों का हम्म। बिहेवियर थोड़े अरसे बाद पैटर्न सिमिलर हो जाता है। तो हम्म। शी केम टू मी फॉर दिस पर्पस एक्चुअली, कि जो है मैं हम्म। एक ही तरह के लोग बार बार क्यों अट्रैक्ट करती हूँ, या फाइनेंशियली मैं स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही। ठीक है। तो हम्म। मैंने उसको कुछ चीजें बताई थी। ऑफ कोर्स आई डिड हर पर्सनालिटी असेसमेंट और सारी चीजें जो पैटर्न वो फॉलो करती है। अगेन मैंने उसको बेसिक चीज ये बताई थी दैट डोंट इवन कंसिडर दैट आई वुड बी द वन टेकिंग यू आउट ऑफ इट, आउट ऑफ दिस लूप दैट यू हैव डेवलप्ड, because हम्म। no one is responsible for your condition. No one comes to take you out of it. ठीक है। दिस इज माई टैग लाइन, और ये मैं हर वर्कशॉप में सबको कन्वे करता हूँ। बदलना अपने खुद को है, आपने अपना पैटर्न चेंज करना है, आपने अपने चॉइसेस चेंज करने हैं। तो फिर आपको एक डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। और मैनिफेस्टेशन तो वही है ना कि जो है मतलब अली भाई ने जैसे एक बात बोली थी कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान करेगा मैं उसके लिए वैसी ही हूँ। तो वही वाली बात कि आपने जैसा सोचा हुआ है और आप जैसा करते जा रहे हैं नतीजा वैसा ही मिलेगा। आप जो है रिजल्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये देखो व्हाई द रिजल्ट केम अप दैट वे। हम्म। ठीक है। इफ हम्म। फॉर एग्जांपल समवन इज सिक, किसी को डायबिटीज है या कोई भी इशू है, उसको पता है उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम्म। अगेन वो अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहा, फूड हैबिट्स चेंज नहीं कर रहा, एंड अगेन देन ही और शी कीप्स ब्लेमिंग कि डायबिटीज मुझे ऐसा कर रही है। डायबिटीज इट्स नॉट अ डिजीज, मेडिकली भी ये डिजीज नहीं है। इट्स अ डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है। इट्स बिल्कुल। अ डिसऑर्डर। ठीक है। तो हम्म। अगेन आप अपना पैटर्न, अपना हम्म। माइंड, अपने एक्शंस को चेंज करेंगे हम्म। तो आपको रिजल्ट डिफरेंट होगा। वेदर इट्स मैनिफेस्ट, और आप अगेन मैनिफेस्टेशन इट्स मोर लाइक अ बजवर्ड दैट एवरीवन यूजेस। बट यस। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, अच्छा मिलेगा। मैं तो इसको सिंपल ये बोलता हूँ, बिल्कुल। अ पर्सन ऑफ नाउ। ठीक है। लिव इन द हाँ। करंट मोमेंट, बी सेल्फ अवेयर इन द करंट मोमेंट। मतलब आप हम्म। कोई भी रिलीजन उठा के देख लो, या कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लो, या कोई भी यूनिवर्सल लॉ उठा के देख लो, हम्म। उसका एक ही पैटर्न होता है कि हम्म। गलत है, गलत करोगे तो गलत नतीजा मिलेगा, बिल्कुल। अच्छा करोगे अच्छा नतीजा। ठीक है। हम्म। मेन हम्म। पॉइंट इज आपको कोई ये नहीं बोलता, ठीक है, कि आज आज ठीक है। आई डोंट वांट टू प्रीच लाइक, आई डोंट वांट टू टॉक लाइक अ प्रीचर और समथिंग, लेकिन जी। अगेन समथिंग दैट आई हैव स्टडीड इन माय रिलीजन और आई हैव सीन कि आपसे यस। कल गलती हो गई ना, तो आज आप हम्म। उसकी तौबा कर लो। डू द रिग्रेट। हम्म। हम्म। क्यों? ताकि वो भी साफ हो जाएगा और आने वाला भी हम्म। इंप्रूव हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई करेक्ट। बी अ पर्सन ऑफ नाउ। यस। दैट्स द बेसिक माइंडसेट चेंज जो लोगों को करना जरूरी होता है। सही है। बिल्कुल टोटली अग्री विथ यू सर। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड उनका भी कुछ ऐसा ही था कि हस्बैंड ने कई साल पहले दे पार्टेड वेज इन द सेंस दैट हस्बैंड मूव्ड अहेड इन लाइफ, आगे चले गए वो, कहीं और रहने लगे।
बट दिस वुमन इज स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू दैट रिलेशनशिप। अब कई बारी हम भी लेट गो नहीं करते, हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं। कई बारी हम सोचते कि नहीं सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, बट हम ये नहीं समझते कि वो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी बन रही है और हम जो मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बुरी चीज है। अगर हम उसको मूव ऑन कर जाएं, जैसे कि वो बंदा आगे बढ़ गया लाइफ में, वो तो वो मूव ऑन कर गया, बट हम कहीं ना कहीं खुद को ही अटका कर एक जगह पर रखे रह जाते हैं, और फिर हम ब्लेम करते हैं लाइफ में डेस्टिनी को, ये सारी चीजों को, फैमिली को। कहीं ना कहीं हम लर्निंग नहीं लेते। जैसे आप लोगों ने कहा, ऊपर वाला हमें कई इशारे करता है, कई बस मुश्किलात देता है, और तब चाहता है कि हम वो डिसीजन लें, अपनी लर्निंग लिए आगे बढ़े, लर्निंग लिए आगे बढ़े, यही करने तो आए हैं हम इस दुनिया में। बट नहीं समझते लोग, तभी तो वो और भी एग्जैक्टली, उलझ कर रह बिल्कुल जाते हैं सही अपनी बात। तकलीफों में। इसीलिए जी। तो हम हैं समझाने के लिए, खासकर वो भी, मतलब ज्यादातर पार्टिसिपेंट हो चाहे कोई भी व्यक्ति जब हमारी पास आता है तो वो इसी टाइप की बातें करता है। जी। अब वो चीजें जैसे कि मनीषा पेयर जो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमेशा हम्म। कहा था कि कोई भी पैटर्न रिलेशनशिप को हम्म। लेके हो, मनी को लेकर के हो, आपकी थिंकिंग को लेकर के, वो ज्यादातर बचपन के वाकये से बनता है। इसलिए उनके हम्म। हर थेरेपी में, जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी आरटीटी है, इसमें उन्होंने हम्म। हमेशा हर सेशन में इंक्लूड किया है कि एज रिग्रेशन करके बचपन के उस वाक्य को डिसेंसिटाइज कर देना या न्यूट्रलाइज कर हम्म। देना। तो एक हम्म। वाक्य छोटा सा बैठ जाता है दिमाग में, जो बड़े होने के बाद वाक्य याद नहीं, लेकिन उसका असर याद है, असर एहसास के तौर पे। हम्म। चाहे वो मैनिफेस्टेशन के किसी भी फील्ड में हो। अक्सर बोलते हैं ना कि वाइब्रेशन अच्छे रखो, जैसे आजकल यूट्यूब पे है कि वाइब्रेशन हाई करने के लिए ऑडियो लगा लिए हैं और बैठे हैं कि फ्रीक्वेंसी चल रहा है इतना बीट पर मिनट, वाइब्रेशन हाई हो रहा है हमारा। नहीं, हाँ। वो वाइब्रेशन हाई नहीं हो रहा है। वाइब्रेशन हाई तभी होगा, जहां तक हमको लगता है, जब आपका इंटरनल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग चेंज होगा, जिस लूप में हम हम्म। फंसे लूप चेंज होगा। तो बहुत बार पार्टिसिपेंट को एक्सरसाइज के जरिए, टेक्निक्स के जरिए हाथ पकड़ के उस लूप से निकालना पड़ता है। क्योंकि निकालना पड़ता बताने के बाद तो, जैसे ग्रुप मास्टर क्लासेस में हम सारे लोगों को बताते थे कि आप ऐसे करो, है। ऐसे करो, ऐसे करो। तो बोलते थे हम्म। अगर आप में से किसी को भी रिजल्ट मिले, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपके रिजल्ट को सुनना चाहेंगे। कोई मैसेज नहीं करता है। हम्म। शायद ही हम्म। कोई, मतलब 2-4% जिनका विल पावर इतना स्ट्रांग हो कि वो, हाँ सर हमको बेनिफिट हुआ है, हमने एक्सरसाइज किया। नहीं करते लोग हम्म। एक्सरसाइज। सिल्वा सीखने के बाद भी नहीं करते, एनएलपी के बाद भी नहीं करते। हम्म। राइट। सेशंस के दौरान ही जितना उनको बेनिफिट मिल जाता है, करेक्ट। वही बिल्कुल। चीजें उनको आगे लेकर के जाती है। सच बात है। और बिल्कुल। अक्सर ये चीजें, वही वाली बात कि बचपन से आता है अक्सर। सही बात है, इनर और चाइल्ड। यही, हाँ, इसीलिए जो क्या नाम था उनका, मतलब अक्सर नाम जहन में आता नहीं है। कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो बहुत ज्यादा लकी होते हैं, कुछ लोगों को लकी हम्म। मानते हैं, जिनको लेकर के अभी पूरे दुनिया में हर मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट बोलते हैं कि हेलन हेड्सल, जिनको सिल्वा में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सिल्वा के पीआर मैनेजर भी रही हैं, उनके बारे में कि हम्म। वो इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है कि कोई इंसान पूरा जिंदगी लॉटरी जीत रहा, जिसको कॉन्टेस्टेंट क्वीन कहा गया है, वो अमेरिकन हम्म। अखबार में छपे हैं, लोग बोल रहे हैं। अब उन्होंने एक हाँ। कोर्स बना दिया, मतलब अपने ही वक्त में, अब तो वो नहीं रही, तो उनकी एक हम्म। किताब है, तो स्पेक करके एक मेथड है, अब लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे लोगों को नहीं मिलता रिजल्ट, क्योंकि डीप हम्म। डाउन फीलिंग हमें पता है कि लिमिट में रहो, ज्यादा मत उड़ो। बचपन का हम्म। कंडीशनिंग, पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर है, सेविंग्स करने सीखो, पैसे को फिजूल में बर्बाद मत करो। अगर कोई बच्चा, जैसे कि हमको एग्जांपल मिलता था, हम किताबें बहुत ज्यादा रैंडम खरीदते थे, और पढ़ते कम थे लेकिन खरीदते ज्यादा थे। और जो मेरे बड़े भैया थे वो कपड़ा खरीदते थे, हम अक्सर अम्मी को बोलते थे, अच्छा वो कपड़ा खरीद लिए तो ठीक है, और हम किताब खरीद लिए तो बहुत गड़बड़ है, तो फिजूल का पैसा का बर्बाद हो गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जहन में रहती है कि नहीं, कि लोग अपने सेल्फ ग्रोथ पे अब जा करके वर्क करना स्टार्ट किए हैं। पहले उतना ज्यादा लोग पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं करते थे, और इसीलिए लोगों का लाइफस्टाइल भी बेहतर हुआ, सोचने का तरीका भी बेहतर हुआ। लेकिन हाँ, हमेशा पॉजिटिव थिंक चीजों के साथ कुछ नेगेटिविटी भी आती है। जो न्यू जनरेशन है उनको इन चीजों को लेकर के अगर पहले से बताया जाए, कुछ चीजें बेहतर रहेंगी। कम से कम उनको इतना तो पता रहेगा कि जब भी हम इस परिस्थिति में फंसे तो तुरंत रहमान सर से कांटेक्ट करें, अली सर से कांटेक्ट करें, बिल्कुल। हमसे मिले, किसी एक्सपर्ट से मिले। बैठ करके सिर्फ
उस लूप को रीथिंकिंग कर कर करके उस लूप को स्ट्रांग नहीं करना है, उस पैटर्न को स्ट्रांग नहीं हम्म, करना है। हम्म, तो उस तरीके से ये चीजें चलती है, और इसी को लोग अक्सर भाग्य बोल देते हैं, जैसे हेलन नटसेल वाली बात, कि लोग उनको भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अलावा हम्म, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, अक्सर ये चीजें देखी गई है कि जो लोग ऑलरेडी खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं वो खुद को ज्यादा लकी फील भी करते हैं, और जो ज्यादा हम्म, लकी फील करते हैं वो लक को अट्रैक्ट भी करते हैं। इस पे एक अट्रैक्ट। था, हम लिख करके रखे थे कि डॉक्टर रिचर्ड विंसन एक साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश हम्म, साइकोलॉजिस्ट, वो भी उन्होंने एक रिसर्च किया था, द लव फैक्टर बुक, उनकी बुक पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने लिखा था कि अक्सर उन्होंने 10 साल में 400 व्यक्ति को, 400 लोगों को बुलाया, उन सबके हम्म, सामने अक्सर वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो उनको अखबार दिया जाता था कि इस अखबार में आप देखें कि इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, टोटल कितने पिक्चर हैं आप देख करके बताएं। जो खुद को लकी मानते थे वो लिटरली उस पेपर को पलटते थे, और फर्स्ट या सेकंड पेज पे बड़ा बड़ा होता था लिखा हुआ कि ज्यादा आगे हम्म, गिनने की जरूरत नहीं है, इस अखबार में टोटल 43 पिक्चर्स हैं। लेकिन जो लकी होते थे वो सेकंड लाइन को देख करके तुरंत बोल देते सर इसमें 43 पिक्चर्स हैं। जो अनलकी होते थे वो एंजाइटी और परेशान होके, अनलकी होना नहीं, जो अनलकी मानते थे कि हम हम्म, अनलकी हैं, तो वो एक एक पिक्चर गिनते थे, वो भी सही जवाब हम्म, देते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद। इनका एक सेकंड हम्म, एग्जांपल था, जो वो था कि द कॉफी शॉप करके कुछ है, जो उन्होंने अपने बुक में भी लिखा है कि हम्म, एक रास्ते से वो जाने बोलते थे कि वहाँ पे एक कॉफी शॉप है, आपको वहाँ जाना है, वहाँ कॉफी पीना है। तो हम्म, जो लकीस्ट पर्सन होते थे वो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, उनको रास्ते में 5 यूरो का डॉलर 5 यूरो भी मिल जाता था, वो उठाते थे, हम्म, उसको पिक करते थे, जाते थे, कॉफी लेते थे, और मतलब टेबल पे बैठे, वहाँ पे कुछ लोग थे, बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी, और कौन मतलब लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना, और वो बातें हम्म, आगे बढ़ी, और उस हम्म, रिलेशन के जरिए उनको अपॉर्चुनिटीज मिली। जो हम्म, इंसान अनलकी था वो खुद, ठीक है, कॉफी पीने उन्होंने कहा है, वो कॉफी अपने गए, उनको वो जमीन पे गिरा हुआ जो नोट था वो भी नजर नहीं नजर नहीं आया। दिखा। हाँ, वो गए, हम्म, कॉफी लिया उन्होंने, कॉर्नर पे बैठ के चुपचाप कॉफी पी, वापस आके रिपोर्ट किया कि हम कॉफी पी लिए। तो ये डिफरेंस रहता है। अक्सर बिल्कुल। जो लोग लकीएस्ट होते हैं, जो हम्म, मानते हैं, वो कहीं ना कहीं खुले हम्म, मिजाज के होते हैं, खुश मिजाज, खुले, जिस बोलते हैं ना, एकदम हम्म, चक दे मिजाज के। और जो अनलकी होते हैं वो डीप डाउन कहीं ना कहीं थोड़ा डरे हुए, थोड़ा परेशान, बचपन का कुछ वाकया जहन में हमेशा रहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, डिसीजन लेने में भी कंफ्यूजन। हम तो यहाँ तक देखे हैं पार्टिसिपेंट के कि वो बोलते हैं कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि जब हम अंडा फोड़ते हैं तो डर लगता है कि वो जर्दी ना टूट जाए। मतलब जब हम लोग पैन पे अंडा तोड़ते हैं, तो हमको, हम्म, जब हम फिर मल्टीपल पार्टिसिपेंट के साथ ये सवाल किए थे, तो हमको समझ में आया कि सबसे बेसिक चीज है कि पैन में जब आप अंडे को तोड़ रहे हो तो आपका अंडा दो हिस्से में बराबर बट रहा है कि नहीं, कुछ का टूट जाता है, कुछ का गिर जाता है, आधा छिलका अंडे में। तो कॉन्फिडेंस, हम्म, 5-10 लोगों में हमने देखा वो सारा सेम जवाब दिए, जो कॉन्फिडेंट है उनका अंडा अच्छे से फूटता था। और ये बहुत मतलब अजीब टाइप का एग्जाम्पल लग रहा बेसिक। होगा, लेकिन ये चीजें नहीं नहीं। हैं। जो नॉन जी जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंट होते हैं, जो अपने आप को लकी हम्म, मानते हैं, उनके अंडे टूट जाते थे, इन द सेंस कि वो आधा छिलका भी पैन में गिर जाता था, फिर वो उसे पैन से उठाते थे, ये चूर हो जाता था।